So students, let's start our story. Sometimes I find a rupee in the garbage. कभी गार्बेज में से 1 रुपया जब मैं पा लेता हूँ, साहेब की तरफ से ये बोला गया है। एक दिन जब एनिस जंग, राइटर ऑफ दिस स्टोरी, उनका सामना जब साहेब से और साहेब के ग्रुप से होता है तो वो देखती है कि वो उसका साहेब का ग्रुप जो है वो स्क्राउंजिंग कर रहा है, गार्बेज स्क्राउंजिंग कर रहा है, मीन्स की गार्बेज में से कुछ ढूंढ रहा है। तो वो उन बच्चों से पूछती हैं कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, गार्बेज क्यों इस तरह से, गार्बेज में क्या ढूंढते रहते हो। तो बोला कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, हमें कुछ करने के लिए नहीं है। तो एनिस उसे सजेस्ट करती है कि गो टू स्कूल जाओ, लेकिन फिर उनको रियलाइज़ होता है कि कितना खोखला सजेशन है ये, इतने गरीब बच्चे हैं, स्कूल कैसे जाएंगे। तो वो साहिब का जवाब होता है कि हमारे नेबरहुड में कोई स्कूल ही नहीं है। तो एनिस उसे बोलती हैं कि इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, और आओगे। तो वो बिल्कुल खुश हो जाता है। और फ्यू डेज़ लेटर, कुछ दिन के बाद, वो दौड़ता हुआ आता है, कहता है आपका स्कूल रेडी हो गया। तो एनिस को बहुत ही शर्मिंदगी होती है। वो जवाब उसे देती हैं कि नहीं, स्कूल बनने में तो काफ़ी टाइम लगता है। अच्छा बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बताता है कि साहिब आलम। पूछती हैं कि तुम्हें पता है साहिब आलम का नाम मतलब क्या होता है। तो वो बताता है, वो नाम में सर हिला देता है। तो बताती हैं कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स होता है। फिर वो आगे पूछती हैं उससे कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते। तो कहता है कि मेरी मम्मी ला करके ही नहीं देती, और अगर हमें मिल भी जाए तो हम फेंक देंगे क्योंकि हमें आदत नहीं है चप्पल पहनने का। लेकिन तभी एक छोटा बच्चा होता है, वो कहता है आई वॉन्ट टू वियर अ शूज़। मैंने लाइफ टाइम में कभी शूज़ नहीं पहने, लेकिन हम लोग इसी तरह से विलेज रोड पे बेयर फुटेड ऐसे घूमते रहते हैं। एनिस ने भी मन में सोचा, काफ़ी लोगों को देखा उन्होंने इसी तरह से नंगे पाँव घूमते हुए। तो वो किस तरह से ये लोग एक्सक्यूज़ देते हैं अपनी पॉवर्टी का, अपनी गरीबी का। उनको याद आता है, एनिस को याद आता है कि एक उद्यपी का एक मैन एक स्टोरी बताया था कि एक बच्चा होता है जो स्कूल जाते वक्त रोज़ एक पुराने मंदिर के पास रुकता है। वो पंडित का ही बेटा था। वहाँ रुक करके भगवान से वो रोज़ ही प्रार्थना करता था, मांगता था एक जोड़ी जूता के लिए। काफ़ी साल के बाद जब एनिस उधर से जाती हैं तो मंदिर के बैकयार्ड में प्लास्टिक चेयर्स पे, वाइट चेयर पे बैठी हुई हैं। तभी वो देखती हैं कि एक छोटा बच्चा स्कूल से लौट करके आया है, और वो उसने शूज़, सॉक्स सब कुछ पहने हुए हैं। तो उनको लगता है कि बहुत सालों पहले उस बच्चे ने जो मांगा था, आज इस बच्चे के रूप में वो भगवान ने उसका ये मांग पूरा कर दिया है। और इसी तरह से ये रैग पिकर्स जो हैं वो अभी शूलेस हैं, बेयर फुटेड ही रैग पिकिंग करते रहते हैं। ये बहुत ही मजाक है गरीबी का। ये लोग बांग्लादेश से आए थे 1971 में। ऑलरेडी टोल्ड यू कि 10,000 10,000 रैग पिकर्स बहुत ही बुरे कंडीशन में यहाँ पे सीमापुरी में रह रहे थे, और ना इनके पास खाने के लिए कुछ था, ना रहने के लिए ढंग का, ना राशन कार्ड था, टीन की छत थी जिसमें बहुत ही मुश्किल से ये लोग अपना गुजारा कर रहे थे, और बहुत ही गंदे कंडीशन में इनको रहना पड़ता था। गार्बेज और से मतलब रैग पिकिंग ही इनका एक मात्र जरिया था। अगर कभी इनको गार्बेज से कुछ मिल जाए तो वो दिन उनके लिए बहुत ही अच्छा होता था। तो बताता है साहिब कि समटाइम्स आई फाइंड रुपी और 10 रुपी नोट, 10 का नोट मिल जाता है, या कभी सिल्वर कॉइन गार्बेज में से मिल जाता है। तो वो दिन हमारे लिए पार्टी वाला दिन होता है। और यही एक तरीका है कि गार्बेज से चुन करके जो थोड़े कीमती चीज़ें होती हैं उनको बेच करके इनका काम चलता है। एक विंटर की मॉर्निंग जब साहिब को देखती हैं तो वो एक टेनिस कोर्ट के बाहर फेंस, मतलब जो उसका बाउंड्री होता है, उसको पकड़ के वो खड़ा है। और उसने भी टेनिस प्लेयर की तरह ही शूज़ और शर्ट और शॉर्ट्स वगैरह पहना हुआ है, बट डिसकलर्ड। एनिस उसको देखती हैं और पूछती हैं कि तुमने ये तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर क्यों नहीं चले जाते। तो बोलता है कि नहीं, अभी मैं नहीं चाहता हूँ,
जब कोई नहीं होता तो मैं टेनिस कोर्ट के अंदर जाता हूँ और मुझे भी खेलने का मन करता है। और ये जूते मुझे किसी ने दिए हैं, किसी अमीर बच्चे का है। जूते में होल हो जाने की वजह से वो इसको डिस्कार्ड कर दिया है और अब मैं पहन रहा हूँ। मैं भी टेनिस खेलना चाहता हूँ। टेनिस को उसके सपने सुन कर के बहुत अच्छा लगता है। और फिर एक दिन सुबह जब साहब को उन्होंने रास्ते में देखा कि वो मिल्क बूथ पे एक स्टील कैनिस्टर लेकर के, बर्तन लेकर के और दूध ले रहा है, तो उससे पूछती हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो उसने बताया कि मैं टी स्टॉल पे काम करना शुरू कर दिया हूँ और वहाँ पे मुझे महीने का 800 रुपया मिल जाता है और मुझे खाना भी मिल जाता है। और मैं वहाँ पे इस टी स्टॉल पे काम करता हूँ। लेकिन वो आज वो खुश नहीं दिख रहा है। एनिस उसके चेहरे को देखती हैं, वो बहुत ही बर्डन से भरा हुआ सा चेहरा लगता है। अक्सर इसमें क्वेश्चन आता है कि वो 800 रुपया महीना बहुत ही बड़ी बात थी उसके लिए, इतना अच्छा काम मिलने के बाद भी क्यों नहीं खुश था साहब। तो यहाँ पे यही था कि अब उसको किसी के अंडर में काम करना पड़ रहा है और वो जो है नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, वो अपना खुद का मालिक नहीं है, उसको किसी के अंडर में काम करना है, इसलिए वो खुश नहीं है। इस तरह से ये पहला स्टोरी पूरा होता है। सेकंड स्टोरी दूसरे वीडियो में।